बाबू नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। पहली क्लास करके तो आप लोगों को लगा कि भैया कि सर आएंगे ही नहीं। तुमको क्या लगा मैं नहीं आऊंगा? मेरी जान, मैं आ चुका हूं फिर से आपको पढ़ाने के लिए। यानी ये होने वाला है आपका दूसरा लेक्चर, है ना? तो सभी लोग जल्दी से आ जाओगे तड़ 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 करके, क्योंकि आज शुरुआत कर रहे हैं मेरी जान हम दूसरे लेक्चर की। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं आब्यू का दूसरा लेक्चर। ठीक है जी, है ना? जल्दी से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो सभी लोग कैसे हो? सबसे पहले कल होली होली होने वाली है, तो बढ़िया से तुम लोग इसका तैयारी कर रहे होगे। फूआ मम्मी चाचा चाची के यहाँ, काका काकी के यहाँ गए होगे। बढ़िया होली होली का एकदम माहौल है इस समय होगा। तो बिहान तो होली खेला ही के बा, लेकिन आज तनी पढ़े जरूरी बा, है ना? पढ़ल जरूरी बा। तो सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे। एक बार सारे लोग थम्स अप कर देंगे, है ना? कि क्लास कमेंट कमेंट कमेंट। बच्चा लोग जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कमेंट नहीं आ रही। चलिए जी, अब चलो स्टार्ट करते हैं भैया लोग। चल, हाँ, तो पेन मेरे पास आ चुका है और ये रहा जो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, है ना मेरी जान? आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? इन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, गणित में 100 में 100। मेरे बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं, यकीन दिला रहा हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं, यानी 100 में 100 आपका पक्का है। आपने पहली क्लास में खूब एंजॉय किया, सब कुछ समझ में आया, और ये आपकी दूसरी क्लास है। मैं आपको बता रहा हूं, बस 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 आप लोग शांत रहिए, सब कुछ समझेंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले रिवीजन करने वाले हैं, हमने जो पिछली क्लास में किया था, है ना? दूसरा, हमने आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है आव्यूह पर संक्रिया, यानी ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। इस पर हम चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 के कुछ सवाल लगाएंगे और इसके रिलेटेड हमने पीवाईक्यू लगाएंगे। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, चलो 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 भैया। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से, है ना, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है उसका उत्तर बताते जाइए। सबसे पहले, मैं जानता हूं इस सवाल का उत्तर आप बता लोगे, लेकिन मैं बार बार ये सवाल इसलिए लेकर के आता हूं, ये आपका पीवाईक्यू है इसलिए लेकर के आता हूं, क्योंकि ये बिहार बोर्ड में और तुम्हारे जितने भी स्टेट बोर्ड होते हैं उसमें ये सवाल आता है। एक बार सारे बच्चे बताएंगे, अगर ये एक वर्ग आव्यूह है और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरी जान, तो बताइए इसमें से कौन सी बात सत्य होगी? बोलोगे सर जी m जो है n के बराबर होगा। चलो भैया, बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल बताइए। दूसरा सवाल यह है कि भैया बताइए इस सवाल में कि अगर कोई आव्यूह 7/2 का है तो इस पंक्तियों में अवयवों की संख्या क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? बताओ 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 बताइए। तो बोलोगे गुरुजी 14 है, यानी 14 है। क्या है? 14 है। कह रहा है यदि किसी आव्यूह में पंक्तियां 6 हैं, स्तंभ भी 6, तो वो किस प्रकार का आव्यूह है? मतलब अगर पंक्तियां भी समान है, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अगर बराबर हो जाती है, यानी यहां पे पंक्तियों की संख्या 6 है, स्तंभ की संख्या भी 6 है, यानी ये एक वर्ग आव्यूह होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आराम दे तू मुझे, बरसों का हूं मैं थका, करनी है कुछ गुफ्तगू, तेरे वास्ते मैं जगह। जल्दी से बताइए। ये सब सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने करा दिया है, लेकिन जानबूझ के आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले 2/n क्रम के एक आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी होती है? अगर 2/n का अगर आव्यूह है, अगर मैट्रिक्स है, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके बराबर होंगे? तो बोलोगे गुरुजी 2n के बराबर होंगे। ये सब कुछ आपने पढ़ा है, सब कुछ आपने सीखा है। बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा, एक बात बताओ, जल्दी से ये बताओ कि अगर वो वर्ग आव्यूह जिसके सभी विकर्ण अवयव एक हो,
जिसके सभी एलिमेंट एक हों, विकर्ण एलिमेंट, विकर्ण यानी मेन विकर्ण जो मुख्य विकर्ण है अगर एक होता है और बकिया सब जीरो होता है भैया, बकिया सब अंडा अगर होता है तो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। तो बोलोगे गुरुजी तस्मक आव्यूह बोलते हैं। स्वाहा स्वाहा। आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ आपने पढ़ा है, जल्दी से ये सवाल भी बता दो। जिस आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ हो उसे क्या कहते हैं? एक ही स्तंभ हो, मतलब एक ही स्तंभ हो उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। और जिसमें एक ही पंक्ति हो, है ना। तो इस सवालों के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और साथ में क्या हो रहा है ये हमार जान, इसमें क्या हो रहा है? प्रैक्टिस के साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जा रहा है। एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति ओहो पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जिसमें एक ही पंक्ति हो उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ठीक है जी, बोलोगे हाँ जी सर। जिस आव्यूह में सभी अवयव शून्य हो वह क्या कहलाता है? शून्य आव्यूह कहलाता है, यानी जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, नल मैट्रिक्स कहलाता है। ये बात तो सबको समझ में आ रहा है ना? बोलोगे हाँ जी सर, हाँ गुरुदेव सबको समझ में आ रहा है। चलो अगर ये बताओ तो चलो एक सवाल और बता दो फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। यदि किसी विकर्ण आव्यूह के सभी विकर्ण अवयव समान हो, सभी एलिमेंट अगर समान हो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव अगर समान होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक बार सारे बच्चे तरतर तरतर करके जवाब देंगे तो बोलोगे गुरुजी ये तो अदिश आव्यूह होगा, ये स्केलर मैट्रिक्स होगा, है ना जी? बोलोगे हाँ जी सर। चलो एक बात बताओ, 3/4 क्रम के आव्यूह में कुल संख्या कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? अगर 3/4 का एक आव्यूह दिया गया है तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो बोलोगे 3 गुणे 4, 3 चौको 12, पहाड़ा तो आता है। बोलोगे हाँ जी सर, है ना? खत्म, है ना? सब लोग समझ रहे हो? बोलोगे हाँ जी सर। ये बताओ ये बताओ एक सवाल और, किसी आव्यूह की कोटि किससे निर्धारित होती है? कोई आव्यूह अगर दिया है तो वो किस चीज से निर्धारित होती है कि ये आव्यूह है? मतलब उसकी पंक्तियों से, केवल स्तंभों से, केवल पंक्तियों और स्तंभों दोनों से, या अवयवों से? तो भैया इसका सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने सीख लिया है, पढ़ लिया है और इसी के साथ आपका एक रिवीजन भी हो गया छोटा सा। अब हम चलते हैं कहां पे? हमें आज ये टॉपिक पढ़ना है, यानी हमने रिवीजन कर लिया, पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट। हमने जो भी पिछली क्लास में पढ़ा था आव्यूह के प्रकार और आव्यूह, उसकी चर्चा हमने एक छोटे से क्वेश्चन के साथ हमने कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे आव्यूह पर संक्रिया, यानी ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। क्या भैया? ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशन। ठीक है, सभी लोग तैयार हो? ए भैया सभी लोग तैयार हो? एक बार सारे बच्चे बता देंगे, सभी लोग तैयार हो? सभी लोग तैयार हो? बोलोगे हाँ जी सर सब तैयार है। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है अब इसको हम लोग समझेंगे। यानी आव्यूह पर होने वाली संक्रिया, ए भैया, ए बाबू, ए बहिनी, यानी आव्यूह पर संक्रिया अब हम पढ़ने जा रहे हैं। आव्यूह पर संक्रिया पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आव्यूह पर संक्रिया पढ़ने जा रहे हैं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पढ़ने जा रहे हैं। देखो अगर मैं कहूं कि गणित में कितने प्रकार की संक्रिया होती हैं, गणित मतलब संक्रिया, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, यह तो सीखे हो बाबू। हाँ ये तो सब सीखे हो। अरे यही तब तो सीखे हो। अरे गणित का मतलब क्या होता है? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, यह तो होता है, और कुछ होता है? बोलोगे नहीं सर। उसी तरीके से गणित में जो हम आव्यूह ये अध्याय पढ़ रहे हैं तो उसमें भी 4 प्रकार की चीजें पढ़ना है। पूछो क्या गुरुजी? तो सबसे पहला हमें लोगों को पढ़ना है, पूछो क्या? सबसे पहला हम लोगों को जो पढ़ना है, सबसे पहला ये पढ़ना है कि दो आव्यूह का योग, दो आव्यूह का योग, दो आव्यूह का योग, दो आव्यूह का योग मतलब
को पढ़ना है गुणा, यानी एक नंबर से ए यानी अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल यानी किसी भी एक संख्या से हम आव्यूह में कैसे गुणा करते हैं ये सीखने वाले हैं। चौथा चीज जो हम पढ़ने वाले हैं गुणा, गुणा यानी दो आव्यूह का गुणा, 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 दो आव्यूह का गुणा। ठीक है मेरे भाई, तो आज हम ये चार चीजें पढ़ेंगे, है ना। अब इसमें से जितना भी हो जाए, जितना भी हो जाए उसको हम लोग निपटाएंगे एकदम प्यार से। तो सब लोग तैयार हो, एक बार रेडी बोलोगे? बोल मेरी जान, सब लोग तैयार हो क्या? बताओ 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 भैया। यानी आव्यूह पर संक्रिया यही चार प्रकार की संक्रिया होती है भैया। पहला होता है दो आव्यूह को कैसे जोड़ेंगे, दो आव्यूह को कैसे घटाएंगे, एक नंबर से कैसे आव्यूह में गुणा करेंगे, दो आव्यूह का गुणा कैसे करेंगे, यही चार चीज हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि दो आव्यूह का जोड़, है ना, दो आव्यूह का जोड़, कैसे दो आव्यूह को जोड़ा जाए वो हम लोग सीखते हैं। आव्यूह का योग, यदि दो आव्यूह को अगर तुम्हें जोड़ना है तो सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन यानी आव्यूह को जोड़ने के लिए, दो आव्यूह को जोड़ने के लिए कंडीशन क्या है कि भैया पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आ रहे हो? बात समझ में आ रहा है मेरी जान? पहली शर्त क्या है? ये सब जो लिखा है ये भाषा इसको छोड़ दो। यानी दो आव्यूह को जोड़ना है तो उसके लिए पहला शर्त क्या होता है जानते हो? यानी पहला शर्त यह है कि भैया, पहला शर्त यह होना चाहिए कि भैया, पहला शर्त यह होना चाहिए कि दोनों आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए। दोनों आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए। दोनों आव्यूह की कोटि क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। कोटि क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। कोटि समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, दोनों आव्यूह की कोटि क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? हाई जो भाषा लिखा है सब छोड़ो, हम लोग जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं तो एकदम जमीनी स्तर पे बात करते हैं, है ना करेजा? तो बोलोगे हाँ जी सर, दोनों आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल, जैसे एक आव्यूह दिया गया है, एक आव्यूह तुमको दिया गया है, यदि एक आव्यूह दिया गया है, यदि a बराबर तुम्हारे पास एक आव्यूह है 1 2 3 4 तथा दूसरा आव्यूह तुमको दिया गया है b बराबर मान लो 1 0 2 1 है, तो अगर आपसे कह रहा है बताओ a प्लस b क्या होगा, मतलब दोनों आव्यूह का योग क्या होगा, तो आप देखिए सबसे पहली शर्त यही चेक करनी है कि गुरुजी दोनों का आव्यूह का देखिए कोटि समान है। हाँ कैसे? देखो इसमें भी दो पंक्तियां दो स्तंभ है, ये भी 2 बाई 2 का है और ये भी तुम्हारा 2 बाई 2 का है, तो क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है? हाँ गुरुजी, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कैसे जोड़ते हैं अब जरा ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले कंडीशन यही चेक करनी है, फिर उसके बाद क्या करना है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देना है। यानी पहला पहले के साथ जुड़ेगा, 1 और 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। कैसे जोड़ोगे? 1 और 1 यानी 1 प्लस 1, फिर 2 प्लस 0 यानी सेकेंड को सेकेंड के साथ 2 प्लस 0, फिर 3 प्लस 2 होगा, 3 प्लस 2 हो जाएगा, फिर 4 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। और इसको जोड़ने के बाद सभी लोग बताएंगे उत्तर, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा। ये भैया ये कैसे जाएगा जी? हाँ इधर चला जाओ, 3 प्लस 2 5 होगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा और बोलोगे स्वाहा, बस हो गया, उत्तर आ गया, खत्म खत्म। एक में एक जोड़िएगा तो 2 मिलेगा, बोलो मिलेगा सर। 2 में 0 जोड़िएगा 2 मिलेगा, 3 में 2 जोड़िएगा तो 5 मिलेगा, 4 में 1 जोड़िएगा तो 5 मिलेगा, बस खत्म, स्वाहा, उत्तर हो गया। अब एक सवाल और लीजिए, सवाल को इतना भंडारा लगा देंगे, है ना, कि एकदम से घबराने की जरूरत नहीं है। यदि ए आव्यूह, यदि ए बराबर आपके पास 1 2 3 4 5 6 दिया गया है तथा b बराबर आपके पास दिया गया है,
बी बराबर 1 2 1 0 2 दिया गया है। तो आप बताइए क्या ए प्लस बी क्या होगा? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ए प्लस बी क्या होगा। ए प्लस बी क्या होगा? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या ए प्लस बी को जोड़ा जा सकता है? सबसे पहली कंडीशन, ए भैया, ए बहिनी, ए दीदी, ए भैया, सब लोग ध्यान से सुनिए। अब ए को बी में जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? कैसे जोड़ोगे गुरुजी? हाँ देखिए, सबसे पहली चीज शर्त देखना है, क्या दोनों की कोटि समान है? बोलोगे नहीं सर, ये देखो कितने बाई कितने का है, ए वाले का कितने बाई कितने की, इसकी कोटि क्या है? तो बोलोगे सर जी पहली एक पंक्ति दो पंक्ति, 2 गो पंक्ति दिया है, 3 गो स्तंभ दिया गया है, ये 2/3 दिया गया है। और ये चीज ये देखो, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, 3 पंक्ति 2 स्तंभ दिया है। तो क्या ये देखो ए और बी बराबर हैं? ए और बी बराबर हैं? ए और बी की कोटि बराबर है? नहीं। तो क्या लिखोगे? ए और बी की कोटि बराबर ही नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर लिखोगे योग संभव नहीं है। क्या लिखोगे? इसका जोड़ना संभव नहीं है, योग संभव नहीं है, योग संभव नहीं है। क्यों? इसका रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि दोनों की कोटि बराबर नहीं है। दोनों की कोटि क्या है? दोनों की कोटि क्या है? बराबर नहीं है। दोनों की कोटि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। बोलो स्वाहा। दोनों की कोटि बराबर नहीं है। खत्म। सब लोग समझ में आ गया? सब लोग समझ में आ गया? ए की आव्यूह क्या दिया गया है? देखो ए का आव्यूह क्या दिया गया है? देखो ये ईर घाट है, ये बीर घाट, इसमें कितनी पंक्ति हैं? 1 2। अब कितने स्तंभ हैं? 1 2 3। तो ये कोटि क्या हो जाएगा? 2/3। और इसमें देखोगे बी वाले आव्यूह में भैया कोटि कितनी है, अच्छा पंक्ति कितने हैं? 3 और स्तंभ 2 है। तो भैया ये इसका कोटि अलग है, इसका कोटि अलग है, तो दोनों को जोड़ नहीं सकते। ठीक है, दोनों को जोड़ नहीं सकते। तो इसका उत्तर होगा योग संभव ही नहीं है, हम इसे जोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, चलो एक सवाल और किया जाए, एक सवाल और उसके बाद जोड़ हम लोगों को आ जाएगा। यदि ए बराबर, सब लोग उत्तर बताना, यदि ए बराबर 1 2 3 4 5 6 है तथा बी बराबर आपके पास बी बराबर -1 2 1, अरे यार ये क्या नाच रहा है बिचवा में, 0 1 2 3 ये दिया गया है। तो सभी लोग उत्तर बताएंगे। तो a प्लस बी क्या होगा? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे a प्लस बी क्या होगा। सारे बच्चे बताएंगे। क्या इन दोनों को जोड़ सकते हो? हाँ गुरुजी ये जोड़ सकते हैं। कैसे गुरुजी? क्यों जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे? तो देखो कैसे, इसमें देखो पहले शर्त देखो, क्या इनकी कोटि समान है? हाँ गुरुजी इनकी कोटि समान है। देखो पंक्ति कितनी है? 1 पंक्ति 2 पंक्ति, 2 गो पंक्ति है, और स्तंभ कितने हैं? 3, तो 2/3 हो जाएगा। मैं अगर कहूं कि इसमें बताओ इसकी कोटि क्या है, बी वाले आव्यूह की कोटि क्या है, तो बोलोगे सर जी इसमें भी 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो भैया दोनों की कोटि समान है। जब दोनों की कोटि क्या है? दोनों की कोटि समान है, तो इसका जोड़ किया जा सकता है, इसका योग किया जा सकता है। तो योग क्या होगा? a प्लस बी बराबर क्या होगा? सीधे पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ जोड़िए, 1 में -1 जोड़िए, फिर 2 में क्या जोड़िए? 2 को जोड़िए, 2 + 2, फिर 3 को 3 के साथ जोड़िए, 3 + 3। बोलो आया? ये बात सबको समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? फिर 4 को इस एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे, यानी इस अवयव को इस अवयव के साथ, यानी 4 में 0 को जोड़ेंगे। फिर 5 को किसके साथ जोड़ेंगे? 1 के साथ, 5 + 1 होगा। फिर 6 को किसके साथ जोड़ेंगे? 2 के साथ जोड़ेंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो a + b सब लोग बताइए जल्दी से क्या होगा? a + b जल्दी से बताइए। अरे 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा? 1 और +-1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। 1 में से 1 जाएगा तो सभी लोग बताइए क्या बचेगा? 0 बचेगा। 2 + 2 क्या होगा? 4 होगा। 3 + 3 क्या होगा? 6 होगा।
3 + 3 6 होगा। 4 में 0 जोड़िएगा तो क्या बनेगा? 4 में 0 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? 4 में 0 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? 4 बनेगा। 5 में 1 जोड़िएगा तो 6 मिलेगा। 6 में 2 जोड़िएगा तो 8 मिलेगा। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? खत्म, स्वाहा। ठीक है, डन है। सब लोग बताइए, क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? एक सवाल इसका PYQ करा दे तो आपका पहला पार्ट खत्म हो जाएगा। एक PYQ करोगे, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो जो बिहार बोर्ड में आया है, जो आपके एग्जाम में आते हैं ये सवाल। जल्दी से इस सवाल का उत्तर बताइए, जल्दी से इस सवाल का उत्तर बताइए, जल्दी से इस सवाल का उत्तर बताइए। ये एक आव्यूह दिया है, ये एक आव्यूह दिया है, बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ये पूछा गया सवाल है, PYQ है, जल्दी से बताइएगा। प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, बताइए जल्दी से बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताओ बाबू, ए भैया, ए बाबू, सब लोग बताइए क्या होगा इस सवाल का उत्तर। तो जल्दी से बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा? भैया पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ जोड़ोगे, लेकिन सबसे पहले देखो कि क्या इनका ऑर्डर सेम है, क्या इनका ऑर्डर सेम है? हाँ जी सर, ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है कि नहीं है? सब लोग बताओ। इसमें भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। अरे 1 पंक्ति 2 पंक्ति, 1 स्तंभ 2 स्तंभ। इसमें भी 1 पंक्ति 2 पंक्ति, 1 स्तंभ 2 स्तंभ, यानी दोनों के दोनों क्या है? 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, यानी 2x2 का है, यानी इसका आव्यूह जोड़ा जा सकता है। तो जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? देखो, 1 में 0 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 0 में 1 जोड़ोगे तो 0 + 1 होगा। 0 में 1 जोड़ोगे तो भैया हो 0 + 1 होगा। 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 + 0 होगा। और इसको जोड़ने के बाद क्या मिलेगा? 1 में 0 1, अंडा + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताओ। डी ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। इसी तरीके से ये सवाल देखो, ये सवाल जल्दी से बताइए क्या होगा इस सवाल का? बताइए जल्दी से उत्तर बताइए। स्वाहा 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 स्वाहा, जल्दी बताइए। कह रहा कि a बराबर ये दिया गया है ना भैया, b बराबर ये दिया गया है, तो कह रहा है a + b किसके बराबर होगा? सब लोग बताओ मेरी जान, सब लोग बताओ, मार डालो इन लाल लाल बंदरों को। है भैया, ए भैया, सब लोग बताओ, लगन बताओ a + b का हो। सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले देखना कि क्या इनकी कोटियां समान हैं। देखो, ये भी तुम्हारा 2x2 का है, ये भी तुम्हारा 2x2। ना 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 गुरुजी, 2x2 कैसे है? पंक्ति कितने हैं? रो कितने हैं? 1 रो 2 रो, 2 रो है, 2 पंक्ति है। और स्तंभ कितने हैं? 3 स्तंभ है। तो ये 2x3 का है। और ये भी तुम्हारा क्या है? 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, ये भी 2x3 का है। तो देखोगे कि दोनों का को आर्डर जो है सेम है, बराबर है। जब दोनों का आर्डर सेम है, जब दोनों का ऑर्डर सेम है, तो भैया इसका योग हो सकता है। तो होगा तो क्या आएगा उत्तर? सब लोग बताइए, सब लोग बताइए, सब लोग बताइए। अरे 9 में 11 जोड़िए, 9 में 11 जोड़िए, 11 में 9 जोड़िए तो क्या मिलेगा? 20 मिलेगा, डायरेक्ट कर रहा हूं। 10 में 10 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। 11 में फिर 9 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। सब लोग समझ पा रहे हैं? उसी तरीके से 12 में 8 जोड़िएगा तो 20 मिलेगा। 13 में 7 जोड़िएगा तो 20 मिलेगा। 14 में 6 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। स्वाहा। कौन सा उत्तर सही होगा? कौन सा उत्तर बताइए सही होगा? 20 20 20 20 20 20 20 20 20। सही है, मजा आ गया, सबको जोड़ना आ गया। तो कोई भी 2 आव्यूह है उसको इसी तरीके से जोड़ते हैं, इसी तरीके से जोड़ते हैं। सबसे पहले उसकी कोटि चेक कर लो, क्या कोटि समान है? अगर समान है तो भैया सामने सामने वाले को जोड़ दो, खत्म, उत्तर। 2 नम, जो कक्षा 4 में लड़का पढ़ता है वो जोड़ लेगा। इससे आसान अध्याय पूरे बिहार बोर्ड या कक्षा 12वीं में नहीं है। उत्तर आ गया।
तुहरा में बसे राजा हमारो परनवा हो। हाई लो हाई बताओ लोगन, जल्दी से बताओ लोगन। अच्छा वह सेम सवाल है, सेम सवाल है, ई वाला सेम सवाल है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया है ना, ये आपके पास हो चुका है एक सवाल। एक सवाल मैं अपने से देता हूं, ठीक है, एक सवाल मैं अपने से देता हूं, एक सवाल मैं अपने से देता हूं, जल्दी से सारे बच्चे बताइएगा, ठीक है। एक सवाल, इसके बाद आपको एडिशन आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद आपको एडिशन आ जाएगा। चलिए सवाल यह है कि यदि ए बराबर, ए भैया यदि ए बराबर क्या दिया है, 1 - 2 0 3 4 और -5 है, तथा 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 बी बराबर, तथा बी बराबर है -2 -3 0 1 2 1 है, तो बताइए, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तो बताइए a प्लस बी क्या होगा। सारे बच्चे बताइए a प्लस बी क्या होगा, जल्दी बता। तेरी खुशबू और तेरी सांसें कतरा कतरा सब भुलाएंगे, सिलवट जो तूने छोड़ी है। बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा। सबसे पहले देखो कि क्या इनकी कोटियां समान है। हां गुरुजी, कोटियां समान है। तो भैया पोल सॉरी 3.1 हो चुका है, 3.1 हो चुका है। आप पहली क्लास में जाइए, 3.1 मैंने करा दिया है, 3.1 करा दिया है। सब सारे सवाल हो चुके हैं, सारे सवाल हो चुके हैं, ठीक है, सारे सवाल हो चुके हैं, ठीक है। चल ए बराबर ये दिया गया है, बी बराबर ये दिया गया है, तो कह रहा है कि बताइए ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी क्या होगा। तो ए प्लस बी क्या होगा, सिंपल होगा भैया, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ जोड़ो, यानी 1 में क्या जोड़ना है ए भैया, -2 होगा। फिर -2 में क्या जोड़ना है, -2 में क्या जोड़ना है, -3, -2 में -3 जोड़ना है। फिर 0 में क्या जोड़ना है, 0 जोड़ना है, ठीक है, खत्म। 3 को 1 में जोड़ना है, 3 + 1। 4 को 2 में जोड़ना है, 4 + 2। -5 को 1 में जोड़ना है, -5 + 1। जोड़ दो, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। जोड़ो भैया, क्या आएगा, a + b। 1 - 2, 1 में से -2 जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। -2 -3 क्या होगा, -5 हो जाएगा। -2 -3 क्या होगा, -5 हो जाएगा। 0 में 0 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, अंडा मिलेगा गुरुजी। 3 में 1 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 में 2 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। -5 में 1 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। बोलो स्वाहा, उत्तर आ गया। इस सवाल का उत्तर आ चुका है, ठीक है, इस सवाल का उत्तर आ चुका है, खत्म बवाल। तो ये रहा आपका क्या भैया, योग। तो तुमको योग समझ में आ गया, आ गया भैया, सब लोग बताइए, तुमको योग समझ में आ गया कि दो आव्यूह को कैसे जोड़ा जाता है। पहला पार्ट खत्म हुआ, जल्दी से सब लोग बताएंगे। अगर सभी का पहला पार्ट खत्म हो गया, यानी दो आव्यूह का योग, बोलो 100% समझ में आया कि नहीं, 100% समझ में आ गया कि नहीं, 100% समझ में आ गया कि नहीं। दिल फेंक के मारो मेरी जान, कि कोई भी बड़ा से बड़ा आव्यूह हो, उनको जोड़ना हो, ऐसे ताड़ दे जोड़ दोगे, ठीक है, जोड़ लोगे ना, सब लोग बताओ, जोड़ लोगे ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यानी आव्यूह का योग तुम्हारे पास हो गया। अब हम लोग क्या सीखेंगे, है ना, अब हम सीखेंगे कि भैया हो कि किसी आव्यूह में, किसी मैट्रिक्स में अगर किसी संख्या का गुणा करना हो तो कैसे करते हैं। किसी आव्यूह में अगर किसी संख्या का गुणा करना हो, किसी एक एलिमेंट का गुणा करना हो, तो वो कैसे करेंगे, यानी अब हम सीखेंगे अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल सीख लेंगे, उसके बाद अंतर सीखेंगे, ठीक है। तो आइए सब लोग, अब हम सीखते हैं क्या, अंतर, कि भाई सॉरी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये
आव्यूह आपके पास दिया गया है, कोई भी आव्यूह अगर आपके पास है, जैसे यदि ए ये बराबर अगर तुम्हारे पास एक आव्यूह दिया है ए बी सी डी और ये कितने बाई कितने का है, तो बोलोगे गुरुजी 2/2 का है। मतलब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। इसमें कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति 2 पंक्ति, कितने स्तंभ है, 2 स्तंभ है। एक पंक्ति है ना, 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। आज से मतलब याद रखिएगा कि ऐप की जो क्लास होगी, रूटीन बच्चा पूछ रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आज से और अभी से ये बात याद रखिएगा। रूटीन बच्चा पूछ रहा है, रूटीन है ना, रूटीन पूछ रहा है, टाइम टेबल पूछ रहा है, टाइम टेबल पूछ रहा है, मैथ की क्लास, मैथ्स की क्लास सब लोग जान लीजिएगा। मैथ्स की क्लास ऐप पर 4 से 5:30 रोजाना रहेगी, डेली, डेली नहीं सॉरी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। समझ में आ गया। ऐप पे क्लास जो होगी है ना, मैथ्स की, गणित की, रोजाना कब होगी, रोजाना नहीं होगी, 3 दिन होगी, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 से 5:30। ठीक है। दूसरी बात वाईटी पर, यूट्यूब पर कब होगी, यूट्यूब पर कब होगा रे भैया, यूट्यूब पे कब होगा, 6 से 7:30, 6 से 7:30, 6 से 7:30 होगी, और जब होगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अब 5 तारीख को मेरी क्लास है, पहले यूट्यूब पर 5 तारीख को, यानी 5 तारीख को मेरी क्लास है, 5 तारीख को। तो ये टाइम टेबल है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। बात समझ में आ गया, बोलोगे हाँ जी सर एकदम करेक्ट है। चलो अब हम बात करते हैं कि किसी आव्यूह में, किसी मैट्रिक्स में अगर किसी संख्या का गुणा करना हो तो कैसे करेंगे। तो मान लो कोई संख्या स्केलर नंबर के है, अगर इसका इस आव्यूह में गुणा करना है तो कैसे होगा। तो सबसे पहले जानते हो क्या होगा, इस एलिमेंट का इसमें गुणा करेंगे, इस एलिमेंट का इसमें, इस एलिमेंट का इसमें, इस एलिमेंट का इसमें। यानी अगर किसी संख्या का अगर आव्यूह में गुणा करना है तो वो सम में होगा। के का मल्टीप्लाई ए में होगा, के ए हो जाएगा, के का मल्टीप्लाई बी में होगा, के बी हो जाएगा, के का मल्टीप्लाई सी में होगा, के सी हो जाएगा, के का मल्टीप्लाई डी में, के डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो के ए, के बी, के सी, के डी। इस सवाल का उत्तर ये हो जाएगा, खत्म, बस। यही है अदिश गुणनफल यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यही है तुम्हारा क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अब इस पर एक सवाल हो जाए, एक सवाल हो जाता है, ठीक है। सभी लोग बताइएगा इसका सवाल का उत्तर, सवाल का उत्तर बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा इस सवाल का उत्तर क्या होगा। सभी लोग बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। चलिए सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा इस सवाल का उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताइएगा। ठीक है, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सभी लोग बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। मतलब किसी आव्यूह में किसी संख्या का अगर गुणा करना है तो भैया क्या होगा, सिंपल। किसी संख्या का अगर आव्यूह में गुणा करना है, आव्यूह में यानी मैट्रिक्स में गुणा करना है, तो भैया सबसे पहले क्या करोगे, इस संख्या का सम में गुणा करो, सम में गुणा कर दो। गुणा तो करने आता, पहाड़ा पढ़ दो, यानी 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छके 12, और बोलोगे स्वाहा। कहीं मिल रहा है ऑप्शन, यानी 2 4 6 12, 2 4 6 12 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, खत्म। 2 4 6 12, 2 4 6 12 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा।
2 4 6 12, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 4 6 12, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, बोलोगे हाँ जी सर, एक बात समझ में आ गई। अब इससे रिलेटेड आपको हम बिहार बोर्ड में या आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल आपको दिखाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल आपको दिखाते हैं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से। तर 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 बोलोगे गुरुजी 3 का गुणा करना है ना। हाय 3 का गुणा करना है तो कैसे होगा, यानी 3 का गुणा सब में होगा। कद्दू कटेगा और सब में बटेगा, तो 3 का गुणा सातों में होगा, तो 3 सते 21 और 3 दूनी 6, 3 अठे 24 और 3 में 0 का गुणा 0। तो भैया इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। 21 माइनस 6 24 0, 21 माइनस 6 24 और 0, 21 माइनस 6 और 24 और 0। इस सवाल का सही जवाब आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी 3 का गुणा हमने सम में कर दिया। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 माइनस 6, 3 अठे 24 और 3 में 0 का गुणा करोगे 0, यानी सही जवाब आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट है, सब लोग बताइए। डन है बउआ। चलिए, अगर ये बात सबको समझ में आ गई है, अगर ये बात सबको समझ में आ गई है तो एक सवाल मैं अपनी तरफ से और देता हूं। ठीक है, एक सवाल मैं अपने तरफ से देता हूं, एक सवाल मैं अपने तरफ से देता हूं, एक सवाल अपने तरफ से देता हूं। जल्दी से देखिएगा, जल्दी से देखिएगा। एक सवाल मैं अपने तरफ से देता हूं। इस सवाल का उत्तर आप लोग देखिएगा, इस सवाल का उत्तर आप लोग बताइएगा, है ना। 5 1 2 1 0 1 2, ठीक है, बराबर क्या होगा। सारे बच्चे बताएंगे बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 5, ये मान लो ये ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देता हूं, 4 ऑप्शन दे देता हूं, सभी लोग बताइएगा। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, सभी लोग बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, सभी लोग बताइएगा। ठीक है, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। यानी अगर 5 में इस आव्यूह का गुणा करना है तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में। तो बोलोगे गुरुजी 5 का अगर गुणा हम करते हैं, 5 का गुणा अगर हम इस आव्यूह में करेंगे तो 5 एकन्ने 5 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 का गुणा 1 में होगा, 5 एकन्ने 5 हो जाएगा, 5 का गुणा 0 में होगा, 5 0 0 हो जाएगा, 5 एकन्ने 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब बोलोगे स्वाहा, यानी 5 10 5। ठीक है, 0 5 10 कहीं दिख रहा है, 5 10 5 0 5 10, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खत्म, हो गया, खत्म। कोई दिक्कत है बताइए सब लोग, कोई में समस्या। बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं, तो एक हार्ड सवाल दे दिया जाए, एक हार्ड सवाल दे दिया जाए, एक हार्ड सवाल, हार्ड सवाल है ना, पीवाईक्यू का, पीवाईक्यू का एक बढ़िया सवाल दे दिया जाए, देखिए कितने लोग कर पाते हैं। जल्दी बताइए, देखिए कितने लोग इस सवाल को कर पाते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल और ये आया हुआ सवाल है, सब लोग देखिए। यानी हम वो नहीं हैं जो आपको बस सिलेबस पढ़ाएंगे, हम आपको ये बताएंगे कि देखो ये टॉपिक आपको बता रहा हूं, उससे रिलेटेड तुरंत आपको एक सवाल पीवाईक्यू का करा दिया। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे ये सवाल अगर मैं कर पाऊंगा तब तो फिर मैं कुछ कभी कर लूंगा। ये आपके अंदर आना चाहिए मेरी जान, और आपको घबराने की जरूरत ना है। हम खड़े हैं तो तुम्हारा गणित में 100 में 100 आना ही आना है, दुनिया कोनो ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी।
यानी एक कंसेप्ट पढ़ाओ, तुरंत उस पर सवाल कराओ। अब से गुणनफल सिखा दिया और उससे रिलेटेड जो भी सिखाया तुरंत आपको एक सवाल मैं करा दे रहा हूं, दन 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 करके। चलो अब यहां कह रहा है कि यदि ये आव्यूह आपके पास दिया गया है, कह रहा है ये जो मटेरियल आपको दिया गया है अगर ऐसा कुछ है तो बताइए इसमें x और y का मान क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सब लोग तैयार हो? बोलोगे हाँ जी सर, सब लोग तैयार है। तो 2 का गुणा 3 में करोगे 2 3 6, 2 का गुणा 4 में करोगे 2 चौको 8, है ना। कैसे सॉल्व करोगे? पहले इसमें इस नंबर का, इस संख्या का इस आव्यूह में गुणा करोगे तो कर दिया। 2 में 5 का गुणा 10 हो जाएगा, 2 में x का गुणा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ओके, प्लस लिखा है प्लस लिख देंगे, 1y01 लिखा है 1y01 लिख देंगे, और बराबर का लिखा है रे बाबू 7 0 7 0 10 और 5, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये हमने जैसे लिखा था मैंने लिख दिया, बस हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया, हमने 2 का हर जगह गुणा कर दिया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? सेकेंड स्टेप, इन दोनों आव्यूह को जोड़ दोगे। जोड़ना भी अभी सिखाया हूं। तो 6 में 1 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 7 मिलेगा, 8 में y जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 8 प्लस y मिलेगा, 10 में 0 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा, 2x में 1 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 2x प्लस 1 मिलेगा, 2x में 1 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 2x प्लस 1 मिलेगा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यहां तक कोनो समस्या? बोलोगे नहीं सर। और बराबर क्या लिखा है 7 0 10 और 5। अब कह रहा है कि हाई आव्यूह आपस में बराबर हैं। जब ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं तो बताइए क्या होगा x और y का मान। तो 7 7 के बराबर है, बहुत बढ़िया गुरुदेव। 8 प्लस y किसके बराबर होगा 0 के बराबर, तो 8 प्लस y 0 के बराबर होगा, तो यहां से y का मान क्या निकल के आएगा 8 उधर ही जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो y का मान क्या आ गया -8 आ गया। इसी तरीके से 10 10 के बराबर है, 2x प्लस 1 5 के बराबर होगा, तो 2x प्लस 1 किसके बराबर है भैया 5 के बराबर, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 1 उधर जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा मेरे भाई, क्या बचेगा 4 बचेगा। तो x का मान क्या बचेगा 2 दूनी, इधर मल्टीप्लाई है इधर गुणा है, उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, 4/2 यानी 2 दूनी 4। x का मान कितना हो गया? तो x का मान 2 और y का मान -8, कोई ऑप्शन में दिख रहा है? x का मान 2 और y का मान -8 यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। समझ में आया? तो ई है जलवा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, पोल भी कराएंगे, टेंशन ना लो। अभी आज थोड़ा रूटीन हो जाए ना, 1 2 दिन क्लास हो जाने दो। जिस दिन हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जिस दिन ऑब्जेक्टिव, अभी हम जब सारा टॉपिक खत्म कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो पोल भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, टेंशन ना लो, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, है ना। थोड़ा सा अभी हमको आपको समझने दो, ठीक है। बोलोगे हाँ जी सर करेक्ट, डन 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 डन। क्लियर है भैया सब लोग? सब लोगों को क्लियर है? बोलोगे हाँ जी सर एकदम बात क्लियर है। ये बात सबको क्लियर है भैया? एक बात बता दीजिए, यहां तक सबको क्लियर है? बोलोगे हाँ जी सर यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। अगर यहां तक सबको क्लियर है तो भैया अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। बोलोगे हाँ जी सर आगे बढ़ा जाए। यहां तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़ा जाए। चलो अब हम पढ़ेंगे आव्यूह के योग के गुणधर्म, आव्यूह के योग के गुणधर्म यानी एडिशन के प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। यानी हमने क्या क्या सीख लिया कि कैसे दो आव्यूह को जोड़ते हैं, वो हमने सीख लिया, बहुत बढ़िया। आव्यूह में कैसे किसी संख्या का गुणा करते हैं वो भी सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि भैया आव्यूह की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है।
जो हमने योग सीखा है, हमने दो आव्यूह को जोड़ना सीखा है, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ गुणधर्म होते हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है। क्या क्या है? सबसे पहला, यानी आव्यूह के योग का क्रम विनिमय नियम, यानी यदि ए और बी एक ही क्रम वाले दो आव्यूह हैं तो भैया ए प्लस बी हमेशा बी प्लस ए के बराबर होता है। यानी आव्यूह का जो योग वाला नियम है, ये आव्यूह यानी आव्यूह के योग में पहला गुणधर्म ये है कि जो आव्यूह का योग है उसको वो क्या करता है? क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। क्या करता है? क्रम विनिमय नियम लागू करता है, क्रम विनिमय नियम पर लागू होता है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि अगर a प्लस बी है तो b प्लस ए इक्वल होता है। जैसे आपको अगर मैं कहूं कि 2 प्लस 3 क्या होता है तो बोलोगे गुरुजी 5 होता है। तो मैं कहूं कि 3 प्लस 2 क्या होता है तो यह 5 होता है। तो चाहे 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो तो भैया उत्तर सेम आएगा। क्या आएगा? उत्तर सेम आएगा। इसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। यानी अगर a प्लस बी है तो भैया b प्लस ए भी बराबर होना चाहिए। यानी अगर a प्लस बी का जो उत्तर आ रहा है और b प्लस ए का भी जो उत्तर आ रहा है दोनों सेम आ रहा है तो हम क्या कहते हैं कि भैया ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो कर रहा है, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो उसी तरह से जो आव्यूह होता है, आव्यूह भी क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। आइए उदाहरण जानना चाहते हैं, उदाहरण देखना चाहते हैं सभी लोग, बताइए एक उदाहरण हो जाए। चलो एक उदाहरण हो जाता है, जैसे कि a बराबर एक आव्यूह दिया है 1 2 1 0, ठीक है, तथा b बराबर अगर आपके पास दिया गया है b बराबर दिया गया है 1 2 3 4। तो अगर मैं आपसे कहूं a बराबर ये है b बराबर ये है तो मैं कहूं कि a प्लस b बराबर b प्लस ए सिद्ध करिए। अगर ये सिद्ध हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये भैया क्या करता है? क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। क्या ये सिद्ध हो जाएगा? सारे बच्चे बताइए। तो a प्लस बी यानी a में b को जोड़ना है, दोनों आव्यूह की कोटि समान है तो भैया इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। ये 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 मिलेगा, 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 मिलेगा, 1 में 3 जोड़ोगे तो 4 मिलेगा, 0 में 4 जोड़ोगे तो 4 मिलेगा। a प्लस बी बराबर ये है तो b प्लस ए बराबर क्या होगा? b प्लस ए बराबर यानी b में a को जोड़ो, यानी 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा, 2 में 2 जोड़ोगे तो भैया 4 मिलेगा, 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 मिलेगा, 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 मिलेगा। क्या दोनों आपस में बराबर हैं? देखो 2 2 4 4 4 4 4 4 यानी दोनों आव्यूह आपस में बराबर हो गए। यानी इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि जो आव्यूह होता है, यानी आव्यूह जो होता है वो हमेशा क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, यानी क्रम विनिमय नियम पर लागू होता है। यानी a प्लस बी, यानी अगर तुम्हारे पास कोई भी दो आव्यूह दिया गया है तो a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं। बोलो स्वाहा। ठीक है, करेक्ट है जी, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही है। चलो अगर ये बात तुमको समझ में आ गई है तो दूसरा क्या नियम है? दूसरा नियम क्या है जरा देखो। दूसरा नियम क्या है? दूसरा आव्यूह का जो योग है उसका दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि आव्यूह का जो दूसरा नियम है वो साहचर्य नियम है। क्या कहते हैं इसे? साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन मैट्रिक्स। यानी इसमें क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी करो या a प्लस बी अब प्लस सी करो, मतलब समझ रहे हो? यानी a को बाहर रख दो, इसमें 3 आव्यूह या 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई 3 संख्या है, एक है 2, एक है 3, एक है 4। मान लो ये a है, ये b है, ये c है।
तो अगर आप 2 प्लस लेफ्ट हैंड साइड में 2 प्लस बी की जगह 3 रखो, सी की जगह 4 रखोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी 7, 7 प्लस 2 यानी 9 होगा, 9 होगा। उसी तरीके से अगर राइट हैंड साइड में ए की जगह क्या रखोगे? ए की जगह 2 रखो, बी की जगह 3 रखो, सी की जगह 4 रखो। बी है, एक सी है, तो चाहे ए को इधर रखो, बी प्लस सी को जोड़ करके ए में जोड़ दो, या ए प्लस बी को जोड़ करके सी में जोड़ दो, उत्तर समान आएगा। इसी को कहते हैं साहचर्य नियम। क्या? आव्यूह का क्या कहते हैं भैया? साहचर्य नियम। ठीक है, ये साहचर्य नियम को फॉलो करता है। तो ये वाला दूसरा पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ध्यान है, डन है भैया? सब लोग बताओ लोगन, ए में कोनो एग्जाम्पल देने की जरूरत थोड़ी बा। जैसे इसको एग्जाम्पल हमने दिया है ना, कम्यूटेटिव को मैंने एग्जाम्पल दिया ना, ए और बी, है ना, ऐसे हमने एग्जाम्पल दे दिया। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है भैया, चलो ओके। चलो अब बात करते हैं आव्यूह के भैया तीसरे नियम पर, यानी आव्यूह का जो योग है उसका भैया जो तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम क्या कहता है, जरा ध्यान से। आव्यूह के योग के अन्य नियम, अदर 2 और लॉ होते हैं। पहला उसमें क्या होता है कि ए में अगर 0 जोड़ो या 0 में ए जोड़ो, हमेशा ए के बराबर होता है। नहीं समझे? अरे ऐसे समझो, ऐसे समझो, यानी 0 में 1 जोड़ो या 1 में 0 जोड़ो, तो उत्तर क्या आएगा? 1 का ना आएगा। ये कोनो सोचने वाली बात है? अरे तो कक्षा 4 का लड़का हुई वो बता दे। अरे 0 में 1 जोड़ो या 0 में 5 जोड़ो या 5 में 0 जोड़ो, उत्तर का आई? 5 ने आई। बोलो स्वाहा। यह बतिया भइल ना। बात बताओ लोगन, यानी 5 में अगर 0 जोड़ो या 0 में 5 जोड़ो, उत्तर क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो उसी तरीके से आव्यूह में भी, कि अगर कोई एग्जाम्पल यहां से देखते हैं, इसका एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं कि अगर एक आव्यूह दिया गया है 0, है ना, एक 0 मैट्रिक्स दिया गया है, मतलब 0 0 0 0, उसमें अगर कोई आव्यूह ए जोड़ते हो, मतलब 1 2 3 4, तो भैया ये तुम्हारा 0 है, ये तुम्हारा कोई आव्यूह ए है, तो उत्तर क्या आएगा? ए ही आएगा। ए ही मतलब यही उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे, मतलब 1 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 3 में 0 जोड़ोगे तो 3 आएगा। 4 में 0 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो उत्तर तो सेम है आया, 1 2 3 4। बोलो स्वाहा। यानी ये बात आप लोगों को समझ लेना है मेरी जान, कि अगर किसी आव्यूह में अगर 0 मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह को जोड़ते हो, तो हमेशा वही आव्यूह उत्तर आ जाएगा। ठीक है, खत्म। ये बात सबको समझ में आ रहा है? अब आता है इसी का दूसरा नियम। इसी में दूसरा नियम, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनो, कि अगर कोई ए संख्या है, कोई संख्या है, उसमें उसी के ऋणात्मक संख्या को जोड़ दो। जैसे कोई संख्या 5 है, अगर 5 में किसी उसी संख्या का ऋणात्मक जोड़ दो, जैसे +5 में -5 जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा? अंडा। 7 है, 7 में अगर -7 जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा? अंडा। 8 में अगर -8 जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा? अंडा। 9 में अगर -9 जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा? अंडा। उसी तरीके से जैसे मैं अगर कहूं 9 लिखा है, 9 में अगर -9 जोड़ रहे हो तो उत्तर क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। 0 ही तो आएगा। बोलोगे हाँ जी सर, ये तो बड़ा सिंपल सी चीज है, ये तो बड़ा सिंपल सी चीज है, ये तो बहुत सरल चीज है। चलो एक एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं, एक एग्जाम्पल इसमें हम आपको बैठा के दिखाते हैं, एक एग्जाम्पल आपको हम इसमें बैठा के दिखाते हैं। जैसे अगर एक आव्यूह दिया गया है 1 2 3 4, ये प्लस आव्यूह, ठीक है, ये कोई आव्यूह ए है, और इसमें इसी के ऋणात्मक संख्या से हम अगर क्या कर दे, जोड़ दे, मतलब बात समझ रहे हो?
ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक आव्यूह से जोड़ दें, यानी -1, -2, -3 और -4। तो जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, उत्तर क्या आएगा, a प्लस -a। उत्तर तो 0 आएगा। कैसे, आप देख लो, 1 में -1 जोड़ोगे तो 0, 2 में -2 जोड़ोगे तो 0, 3 में -3 जोड़ोगे तो 0, 4 में -4 जोड़ोगे तो 0। आय दादा, उत्तर आ गई 0। हो गई। मजा आ रहा है? सब लोग एक बार दिल फेंक के मारो भैया। अगर सबको समझ में आ रहा है तो दिल फेंक के मारो भैया। एकदम आसान तरीके से, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैथ ऐसा सिखा देंगे, एक एक चीज आपके दिमाग में नोट हो जाएगी। तो आपके कितने टॉपिक आपके क्लियर हो गए कि भैया आव्यूह का भैया क्या है, योग के गुणधर्म भी समझ में आ गए। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भैया, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दो आव्यूह में, यानी दो आव्यूह का योग क्या होगा ये भी सीख लिया। इसकी प्रॉपर्टीज भी हमने सीख ली, इसकी प्रॉपर्टीज भी 3-4 थी वो भी हमने देख ली, इसके गुणधर्म भी देख लिए, और एक आव्यूह में कैसे किसी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है उत्तर, कैसे करते हैं ये भी हमने देख लिया। तो ये 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। अगर ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए तो एक बार दिल फेंक के मारो मेरी जान। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे टॉपिक पर। क्या, एक बार तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। एक बार क्या करते हैं, तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। क्या चलते हैं, तीसरे टॉपिक पर। एक बार सारे बच्चे बता देंगे। अगर सबको समझ में आ गया तो एक बार सारे बच्चे बता देंगे। अगर ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए हैं तो जल्दी से एक बार पोल कर देंगे, सारे बच्चे पोल करके बता देंगे जल्दी से। सबको अगर समझ में आ गया है ये दोनों टॉपिक, कैसे दो आव्यूह को जोड़ते हैं, फिर कैसे एक आव्यूह में किसी संख्या का गुणा करते हैं, है ना, अगर ये दोनों बातें समझ में आ गई है और उससे रिलेटेड हमने सवाल भी करा दिए हैं तो एक बार दिल फेंक करके मारो और भैया एक बार पोल करो तड़तड़ा के, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी जल्दी। लेकिन इसमें पोल तो कुछ लगा ही नहीं है। कहोगे गुरुजी क्या पोल करें, कुछ तो लगा ही नहीं है, ABCD लिखा हुआ है, कुछ है ही नहीं है। देखिए क्या है, आप ऐसे ही मार रहे हो, मारो देखिए क्या रिजल्ट देता हो तुम लोग। पोल स्टॉप, ऑप्शन ही नहीं करेक्ट किए तो क्या ही होगा। ठीक है, ठीक है, मजा आ रहा है ना बेटवा। तो आपके घबराए जो नहीं है, ठीक है, एकदम परेशान भले जो नहीं है। गणित में आप जा करके देख लो, आप किसी भी से पूछ लेना, 4-5 साल से पूरे बिहार में जब कोई नहीं था, बिहार और झारखंड में ना कोई नहीं था गणित पढ़ाने वाला, जब 11वीं 12वीं को तब से मैं पढ़ाता हूं। और भैया गणित में बस एक चीज से जाना जाता हूं, 100 में 100। हम बार बार तुमको कह रहे हैं कि भैया हम 70, 75, 80 की बातें नहीं करते हैं, हम 100 में 100 की बात करते हैं और तुम्हारा 100 में 100 आएगा। किसी टॉपिक को इतने सरल तरीके से समझाना वो मैं आपको बता रहा हूं। मजा आ गया ना बेटवा। चल अब एक काम करते हैं, ये 2 टॉपिक खत्म हो गए, ये तीसरा को भैया कंप्लीट कर देते हैं। अब हम चलते हैं दो आव्यूह का अंतर। दो आव्यूह का अंतर हम निकालेंगे, यानी कैसे दो आव्यूह का अंतर निकालते हैं ये चीज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलो दो आव्यूह का अंतर। तो इसमें बहुत सारी बकवास चीजें लिखी गई हैं, तो इन बकवास चीजों को हम लोगों को नहीं देखना है। ठीक है, बस यहां पे ये बातें याद रखना है कि अगर कोई आव्यूह ए दिया है, कोई आव्यूह बी दिया है, तो भैया इसमें भी वही शर्त होती है, शर्त इसमें भी होती है, कंडीशन उसमें वही एडिशन वाली, कि दोनों आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए। कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। शर्त यही है कि कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। 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 कोटि यानी ऑर्डर विल बी सेम। क्या, ऑर्डर सेम होगा। यानी अगर कोई 2 आव्यूह हैं उनको घटाना है तो भैया ए में भी पंक्तियों की संख्या और बी में भी पंक्तियों की संख्या बराबर होना चाहिए। उसी तरह से ए में भी स्तंभों की संख्या, बी में भी स्तंभों की संख्या बराबर होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण हम नमूना दिखाते हैं, एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं लल्ला। जैसे एक आव्यूह दिया है 1 2 3 4,
और तथा a बराबर मान लो ये दिया है, तथा b बराबर आपके पास दिया गया है, जैसे मान लो 0 1 3 4, और आपसे कह रहा है चलो बताओ a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा। सारे बच्चे बताइए एकदम सेम तरीके से। सबसे पहले देखोगे कि क्या इनका ऑर्डर सेम है। सबसे पहला चीज यही तुमको ताकना है, झांकना है। ये भैया इहो 2x2 है, इसमें भी पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 2 है, इसमें भी पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 2 है। चलो अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या दोनों बराबर दिख रही हैं, तो अब हम यहां पे देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब दोनों कोटि समान है, तो अब इनको घटाना है। a माइनस बी क्या होगा, तो 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 में से अगर तुम 0 घटाओगे तो 1 ही बचेगा। 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 3 में से 3 जाएगा तो अंडा बचेगा। 4 में से 4 जाएगा तो अंडा बचेगा। यानी इस सवाल का उत्तर आपके पास ये हो गया, खत्म। बस यही तो था, बस हो गया, यही है सब्ट्रैक्शन, बस हुआ है यार। मतलब अध्याय 3 इतना आसान है, इतना सरल है कि मार्केट में इसकी बदबू भाई फैल जाती है। मार्केट में इसकी बदबू फैल गई है, इतना सरल है। इससे सरल अध्याय कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाए। अब इस पे कुछ सवाल करा दिया जाए। चलो इस पर कुछ सवाल करा देते हैं। अब आपको कुछ सवाल करा देते हैं, इस पर हम कुछ सवाल आपको करा देते हैं। चलिए सवाल ये है मेरे भाई, सवाल ये है, सब लोग बताना। सवाल ये है कि यदि a बराबर एक आव्यूह दिया है 1 2 3 4, तथा b बराबर एक आव्यूह दिया गया है मान लो 2 3 4 6, और यहां पे 1 और 2 भी लिख लो। चलो यहां भी एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 3 2, ठीक है। a बराबर ये, b बराबर ये है। तो अगर आपसे पूछ रहा है, ए बाबू आपसे पूछ रहा है कि a माइनस बी बताओ क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा, तो बहुत ही आसान होगा, बहुत आसान होगा। क्या देखो दोनों आव्यूह का कोटि समान है, हाँ है। अरे ये देखो इसमें भी 2 पंक्ति 3 स्तंभ है, ये भी 2/3 का है, और इसमें भी देखो 2 पंक्ति 3 स्तंभ है, यानी ये भी 2/3 का है। यानी दोनों आव्यूह 2/3 का है। बहुत बढ़िया। अब भैया इनको घटाना है, तो 1 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, -1। 2 में से 3 जाएगा -1। 3 में से 1 जाएगा गुरुजी 2, घटा दो, सिंपल जैसे घटाते हो, कक्षा 4 का लड़के घटाते हैं। 3 में से 4 जाएगा ये भैया -1 हो जाए। 4 में से 6 जाए तो क्या बची, -2 बची। और 2 में से 2 जाए तो भैया क्या बची, अंडा। बोलो स्वाहा, उत्तर आ गए, खत्म हो गए ना, हो गए। बस इतना आसान सा सवाल है, ठीक है, इतना आसान सा सवाल है। सबको समझ में आ गया? एक बार सारे बच्चे बताइएगा, सारे बच्चे एक बार सभी लोग बताइएगा कि सबको समझ में आ गया ना, सबको समझ में आ गया ना। एक बार सारे बाबू बता दोगे, एक बार सारे बाबू बता दोगे, सब लोग बता दोगे, एक बार सारे लोग बता दोगे। चलो अब सबको समझ में आ गया, तो अब चलते हैं अपने प्रश्नावली पर। 3.2 के कुछ सवाल हैं, उसको हम लोग करते हैं। अब देखो ये 2 सवाल अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने गुणा नहीं सीखा है, लेकिन अब देखो तुमको दिखाना चाहता हूं कि 3.2 में किस प्रकार के सवाल होते हैं। तो आ जाते हैं प्रश्नावली 3.2 पर। 3.2 का पहला सवाल देखो। मान लीजिए a बराबर ये आव्यूह दिया है, b बराबर ये आव्यूह दिया है, c बराबर ये दिया है। तो निम्नलिखित चीजें ज्ञात करनी है। पहला क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी।
पहला क्या ज्ञात करना है मेरे भैया, a प्लस बी ज्ञात करना है। पहला तुम्हें क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी ज्ञात करना है। पहले a प्लस बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं हम लोग, a प्लस बी, a प्लस बी। अब देखो a वाला अवयव क्या है, a वाला अवयव क्या है 2 4 3 2। b वाला अवयव क्या है मेरी जान, b वाला अवयव क्या है 1 3 -2 और 5। ठीक है, कह रहा है कि a प्लस बी ज्ञात करें। तो a प्लस बी कितने लोग बताएंगे, सारे लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले देखो कि क्या इनकी कोटियां समान है। हाँ गुरुजी इनकी कोटि समान है भैया, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। तो 2 में 1 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 4 में 3 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। 3 में -2 जोड़ोगे, 3 में अगर -2 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, आई दादा प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 जाएगी, 1 बची, ये ना बची, बोलो हाँ जी सर। हाई 2 में अगर 5 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। और ये रहा इस सवाल का उत्तर, बोलो स्वाहा। ठीक है, खत्म। मजा आ गया, एक बार सारे बच्चे बता दोगे, एक बार सारे बच्चे बता दो। एक बार सारे बच्चे बता दोगे। मजा आ गया, ये सबको समझ में आ गया, a प्लस बी उत्तर आ गया सभी का। चलो दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है रे बाबू, a माइनस बी बताना है। ए भैया a क्या दिया है, यानी 2 4 3 2 दिया गया है। चलो माइनस b करना है, b वाला अवयव क्या दिया 1 3 -2 और 5, यही दिया गया। तो a माइनस बी क्या आएगा, सब लोग बताइए। क्या दोनों की कोटियां समान हैं, हाँ हाँ गुरुदेव हाँ। चलो अगर a में से b को घटाना है तो कैसे घटाओगे, अरे बड़ा आसान है गुरुदेव, कैसे घटेगा, अरे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुरुजी जी हरियर लीजिए ना, हरियर। 2 में से 1 जाएगा 1, बहुत बढ़िया। 4 में से 3 जाएगा 1 गुरुजी। 3 में से -2 जाएगा, 3 में से -2 जाएगा तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। एक अच्छा 4 में सीखे हो, तो 3 + 2 यानी 5 होगा। हाई 2 में 5 जो घटाओगे, 2 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा जी, ये भैया 2 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। 2 में से अगर -5 को घटाओगे तो भैया 5 को घटाओगे तो -3 बचेगा। 2 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। तो 2 में से 5 जाएगा -3, और ये रहा इस सवाल का उत्तर, बोलो स्वाहा। खत्म। तो 3.2 का 2 सवाल हम नस्ते नाबूद कर दिए, है ना, मजा आ गया ना। तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, हम हैं खड़े हैं पूरा एकदम तरतड़ा के, सब कुछ 100 में 100 आएगा। बाबू 3.1 मैंने करा दिया है यार, क्या 3.1 करा दिया है, पहली क्लास जाकर के देखो, 3.1 हमने करा दिया है, सब कुछ करा दिया है। अवयव की संरचना भी बता दिया है। आप दूसरी क्लास यूट्यूब पे हुई थी, आप जाकर के देख सकते हो, दूसरी क्लास यूट्यूब पे हुई थी, अवयव के प्रकार लिखा हुआ है, 3.1 लिखा हुआ है, तो आप उसमें भी जाकर के देख सकते हो। बाकी अभी हम बता दे रहे हैं, अवयव की संरचना एक बार और बता दे रहे हैं, ठीक है, टेंशन ना लो। अरे हम हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है यार, पक घबराइला से वही सब कुछ। ठीक है चलो आओ आओ, चलो चलो। तीसरा सवाल क्या कहता, तीसरा सवाल कहता कि 3a - c निकालो, निकाल लोगे 3a - c, यानी 3 में a का गुणा करो और फिर c में से घटा दो, मतलब उसमें से c घटा दो। तो सबसे पहले देखो 3 लिखा है, a वाला अवयव क्या दिया है 2 4 3 2। ओहो, अब इसमें से c घटाना है, c वाला अवयव क्या दिया गया है, c वाला अवयव क्या दिया है, ये देखो -2 5 और फिर 3 फिर 4, यही दिया है। अब कह रहा है 3a - c, अच्छा एक स्टेप आगे बढ़ गया, तो 3a मतलब 3 का a में गुणा कर दो पहले। तो 3 का किसी संख्या का अगर किसी अवयव में गुणा होता है तो वो सब में होगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, यानी 3 का गुणा 2 में होगा, 3 दूनी 6,
3 चौको 12, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। बहुत बढ़िया गुरुदेव। माइनस, और सी क्या लिखा है उसको लिख लो, उसको लिखोगे, यानी -2, 5 और फिर 3 और 4 लिखा है। चलो अच्छी बात है। अब इसको घटाना है, तो जगह हमको दिख नहीं रही है, तो हम एक काम करते हैं, यही छोटा सा बना करके इसका उत्तर ला देते हैं सब लोग। देखो यहीं पे, ठीक है, जल्दी से सारे लोग उत्तर बताएंगे। अब देखो 6 में से -2 निकालना है। सब लोग बताइए, सब लोग कक्षा 4, 5, 6 सब लोग पढ़े हो? हाँ सब पढ़े हो ना भैया? ए बाबू सब लोग बताओ, सब लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सब लोग पढ़े हो ना? ए भैया सब लोग बताओ, सब लोग पढ़े हो ना? देखो माइनस, और कहाँ गया, हाँ यहाँ, 6 में से -2 जाएगा। अरे 6 में से -2 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस माइनस प्लस, यानी 6 + 2 यानी 8 बचेगा, यानी पहला पार्ट 8 हो गया। 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 घटाओगे तो क्या बचेगा? ये भैया 7 बचेगा। 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। और बोलोगे क्या? अंडा, सॉरी स्वाहा। हो गया। तो ये तीसरा पार्ट भी हो गया, हो गया, स्वाहा खत्म। तो गड़ी तोड़ी तो यार, मतलब बता रहे हैं तुम लोग हलवा बना दोगे। घबराने की जरूरत नहीं है, बस परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम है ना, तो गणित एकदम संभव है। गणित को दौड़ा के मारोगे। और आज से अभी से नोट कर लीजिए, जो पढ़ा रहा हूं एकदम अच्छे से करते जाइए, एक एक चीज हुआ बस पढ़ते जाइए एकदम सिनेमा चौड़ा करके। गणित में घबराहट की जरूरत नहीं है, हम हैं एकदम, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस दिल फेंक के मारिए आप लोग, बस दिल हमको दे दीजिए, है ना, हम आपके हैं सनम, काहे परेशान हो रहे हो? हैं, है देख रहे हो, सब एकदम रौन देंगे। चलो हाई दुई पार्ट है। गुणा अभी हमने नहीं सीखा है, गुणा कल सीखेंगे, ठीक है, सही रहेगा। जोड़ हमने सीख लिया, घटाना सीख लिया, किसी अवयव में किसी संख्या का गुणा कैसे करते हैं ये भी सीख लिया। तो कल हम लोग गुणा सीखेंगे, तो ये वाला पार्ट भी बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी इसको कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग कर लेते हैं एक बार। कितने लोग कर लेंगे एक बार? सभी लोग बताओ। अभी गुणा हम लोग कल सीखेंगे, तो वो पार्ट तुम्हारा खुद बन जाएगा। अभी जोड़ सीखे हैं, घटाना सीखे हैं, एक आव्यूह में किसी संख्या का गुणा कैसे करते हैं वो हमने सीखा है। चलो अब ये बताओ, इस आव्यूह का उत्तर बताओ। कह रहा है कि ये आव्यूह और ये आव्यूह जोड़ना है, तो ए में ए जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 2a बनेगा। बी में बी जोड़ोगे तो गुरुजी 2b बनेगा। माइनस बी में बी जोड़िएगा तो अंडा बचेगा। अरे -b + b कट जाएगा। और ए में ए जोड़िएगा तो 2a बनेगा। बोलोगे सर जी स्वाहा, आय दादा खत्म। दूसरा सवाल क्या कह रहा है जरा देखिए, कह रहा है a² b², ये भी 2/2, ये भी 2, a² + b² में 2ab जोड़ दीजिए, यानी a² + b² में 2ab जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? a² + b² + 2ab। आई दादा, b² c² 2bc, यानी b² c² में 2bc जोड़ दोगे, यानी b² + c² + 2bc हो जाएगा। आई दादा, फिर क्या है? a² c² में 2ac जोड़ोगे, यानी a² + c² - 2ac, यानी a² + c² - 2ac। आई दादा, फिर देखो a² b² में -2ab जोड़ोगे, तो यानी a² + b² - 2ab। अब इस सवाल का देख लो उत्तर क्या आएगा। अरे ये तो फॉर्मूला बन गया गुरुजी, आय दादा, ये तो फॉर्मूला बन गया, ये तो सूत्र बन गया, ये तो हमको आता है गुरुजी। सब लोग बताइए कितने लोगों का आता है? a² b² + 2ab, यानी a + b का होल स्क्वायर है। b² c² + 2bc, यानी b + c का होल स्क्वायर है। आई दादा, देखो a² c² - 2ac, सॉरी 2ac, a² c² - 2ac, a² + b² - 2bc, यही तो है। आई दादा, यानी इस सवाल का उत्तर क्या होगा? a - c का होल स्क्वायर। ये देखो a² b² - 2ab, यानी a - b का होल स्क्वायर। खत्म, खत्म, बस हो गया।
हो गया? ठीक है, चल अब ये सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस आव्यूह में इस आव्यूह को जोड़िए, इस आव्यूह को इस आव्यूह से जोड़िए। -1 में 12 जोड़ेंगे तो -1 + 12 यानी 11 हो जाएगा। 4 में 7 जोड़िएगा तो क्या बचेगा? 11। ठीक है, -6 में +6 जोड़िएगा तो अंडा बचेगा, आई दादा। 8 में 8 जोड़िएगा 16 बचेगा। 5 में 0 जोड़िएगा 5 बचेगा। 16 में 5 जोड़िएगा तो 21 बचेगा। ठीक है, सही जोड़ रहा हूं ना? सही जोड़ रहा हूं ना? सब लोग बताना, 16 5 कितना होता है? 21 ना होता है। 2 में 3 जोड़िएगा तो 5 बचेगा। 8 में 2 जोड़िएगा तो 10 बचेगा। 5 में 4 जोड़िएगा तो 9 बचेगा। स्वाहा, खत्म हो गया, खत्म। आराम दे तू मुझे, बरसों का हूं मैं थका, करनी है कुछ गुफ्तगू, तेरे वास्ते मैं जगा, सांसों को जीने का इशारा मिल गया, डूबा मैं तुझ में तो किनारा मिल गया। ठीक है, तो ये रहा इस सवाल का उत्तर। अब आते हैं, अब इस सवाल को करते हैं, इस सवाल को करते हैं। कह रहा है कि ये भी 2/2, ये भी 2/2। कह रहा है इन दोनों को जोड़ना है गुरुदेव, तो cos स्क्वायर एक्स में sin स्क्वायर एक्स जोड़ दो, यानी cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। ये तो बड़ा सवाल है, आसान। sin स्क्वायर एक्स में cos स्क्वायर एक्स जोड़ दो, यानी sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। आई दादा, चलो आगे बढ़ेंगे। अब क्या, sin स्क्वायर एक्स में cos स्क्वायर एक्स जोड़ दो, यानी sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आई दादा, फिर cos स्क्वायर एक्स में sin स्क्वायर एक्स जोड़ दो, यानी cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा। cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। अब आप सभी को पता है, कक्षा 10 में तुमने सीखा है भैया कि भैया हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो एक बात बताओ मेरे भाई, एक बात बताओ, ये तुम बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा। और ये रहा इस सवाल का सही जवाब। खत्म हो गया उत्तर। तो देखा, तो 3.2 का तुमने दूसरा सवाल भी निपटा दिया। निपटा दिया कि नहीं निपटा दिया? बोलोगे 100% निपटा दिया गुरुजी, निपटा दिया। तो भैया तुम्हारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब जो है, अब हम लोग जो मिलेंगे वो, अब लोग ना, अपन लोग जब मिलेंगे तो अब जो है 3.2 के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और साथ में मल्टीप्लीकेशन बचा है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बचा है, यानी गुणा अब हम लोगों को सीखना बाकी रह गया है। गुणा हम लोगों को सीखना बाकी रह गया है, तो गुणा हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? तो हमने देखो ये 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए, ये 3 टॉपिक। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एक बार जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे कि क्या आप लोगों को ये तीनों टॉपिक समझ में आ गया। यानी 2 आव्यूह को कैसे जोड़ना है ये भी मैंने पूरा डिटेल में एक एक चीज आपको समझा दिया है ना। 2 आव्यूह का अंतर कैसे निकालते हैं ये भी हमने आपको बता दिया। अदिश गुणनफल क्या होता है, एक आव्यूह में किसी संख्या का गुणा कैसे किया जाता है ये भी मैंने बता दिया। इससे रिलेटेड सवाल भी खूब करवा दिए, करवा दिए, करवा दिए। अब जो है हम लोगों का बच गया है कि 2 आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं, वो हम लोग कल सीखेंगे। यानी कल की क्लास में हम लोग 2 आव्यूह का गुणा और साथ में 3.2 के सवाल भी साथ में करने वाले हैं। तो एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक बात बताइए, बहुत सारे बच्चों का था कि कल की क्लास में ना कि सर जी थोड़ा सा हमें वो सिखा दीजिए कि आव्यूह की संरचना,
3.1। हालांकि हमने आव्यूह की संरचना के लिए यूट्यूब पे जो क्लास ली थी दूसरी वाली, है ना, आव्यूह के प्रकार 3.1, तो उसमें हमने बता दिया है, लेकिन एक बार और बता देता हूं। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था, तो मैं ये चीज फिर से बता देता हूं कि आव्यूह की संरचना कैसे करते हैं। आव्यूह की संरचना कैसे करते हैं इसको हम लोग सीख लेते हैं। आइए जल्दी से, हालांकि तुम लोगों को आता है, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं एक दो एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चल, जैसे कि अगर कोई आव्यूह देखा जाए 2x2 का, तो वो किस रूप में होता है? A11, A12, A21, A22, यही होगा, यही तो होगा 100%। अरे 2x2 यानी दो पंक्ति दो स्तंभ। A11 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। चल, अगर मैं आपसे कहूं कि चलो समझ में आ रही है? बोलोगे हाँ जी सर 100% आ रही है। तो मैं अगर आपसे कहूं, एक सवाल आपसे पूछता हूं, एक सवाल आपसे पूछता हूं, 2x2 आव्यूह की आव्यूह की आव्यूह की रचना करें, रचना करें यदि 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 ए आई जे बराबर 2i प्लस जे है। ठीक है, बात समझना, 2x2 आव्यूह की रचना करें यदि ए आई जे बराबर 2i प्लस जे है। यहां पे i का मतलब पंक्ति होता है, j का मतलब स्तंभ होता है। तो भैया इसमें आपको इस सवाल का उत्तर आपको देना है। कैसे दोगे? कैसे दोगे? बहुत ही आसान है। ए आई जे, तो सबसे पहले 2x2 का आव्यूह क्या होगा? यही होगा, इसी टाइप का होगा। इसमें 4 एलिमेंट निकालने हैं, A11, A12, A21, A22, यही निकालना है। तुम्हें क्या निकालना है भैया? 2x2। तो 2x2 का आव्यूह कुछ इस प्रकार बनेगा, इसमें 4 ही एलिमेंट होंगे, यही 4 निकालने हैं। तो सबसे पहले हम A11 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A11 निकालेंगे। और हमें ए आई जे बराबर क्या दिया गया है? एक बार सारे बच्चे बताना। तो 2i प्लस जे दिया गया है, 2i प्लस जे दिया गया है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? A11 निकालेंगे। A11 यानी i की जगह 1, j की जगह 1, यानी 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी 2 एक 2, 2 और 2 प्लस 1 यानी 3 बनेगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि A12 यानी 2 इंटू आई की जगह 1 और j की जगह 2, तो 2 एक 2 और 2 में 2 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 4। उसी तरीके से A21 यानी 2 इंटू 2i प्लस जे, आई की जगह आई की जगह 2 और j की जगह 1, है ना। तो 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 5। उसी तरीके से अगर हम कहूं कि A22 क्या होगा, चौथा एलिमेंट A22 है ना, तो A22 यानी i की जगह भी 2 और j की जगह भी 2, तो 2i प्लस जे यानी 2 इंटू 2 और j की जगह 2। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 में 2 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 6। तो इनसे हमारा जो 2x2 आव्यूह की रचना हुई है वो क्या हुई है? सब लोग बताओ। A11 की वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3 लिख देंगे। A12 की वैल्यू 4 है, A21 की वैल्यू 5 है, A22 की वैल्यू 6 है। बस स्वाहा, उत्तर आ गया। हालांकि ये सब कुछ करा दिया हूं, आप YouTube पे जाकर के देख सकते हो। बिहार बोर्ड वाला जो अपना चैनल है उस पर हमने जो दूसरी क्लास लिया था तो 3.1 का पूरा सब कुछ करा। हालांकि 3.1 हमने करा दिया है, आप जाकर के देखो। पहली क्लास जो लिया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास, इंट्रोडक्शन वाली क्लास उसमें 3.1 पूरा खत्म है, और जो दूसरी क्लास थी उसमें संरचना हमने बताया है। इसी तरह से होता है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल से और समझा दिया, क्योंकि 2-4 बच्चों का ये डाउट आया था कि रचना करें, तो रचना सबको समझ में आ गया। ये भी देख लो, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो आप जो दूसरी हमने क्लास लिया है आप जाकर के देखोगे, है ना, बिहार बोर्ड वाला चैनल पर,
तो मेरी जो दूसरी क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने पूरा आपको आप व्यू क्या होता है, आप व्यू के प्रकार क्या होते हैं, वो ऐप पर भी है, यूट्यूब पे भी है, दोनों जगह से आप जाकर के पढ़ सकते हो। दूसरी क्लास में सिर्फ यूट्यूब पर है, उसमें हमने संरचना को थोड़ा सा अच्छे से बताया है, तो वो भी आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमने आपको समझा ही दिया। ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर, है ना। एक सवाल और देखना चाहो तो एक सवाल और करवा दूं, चलो एक सवाल और करवा देता हूं। चलो सवाल ये है कि 2x3 की रचना करो, 2x3 आव्यूह की रचना करो, आव्यूह की रचना करे यदि aij बराबर अगर तुम्हारे पास दिया है i/j, ठीक है। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे। 2x3 का आव्यूह कैसा होगा, यानी 2 पंक्ति 3 स्तंभ, यानी a11 a12 a13 a21 a22 a23, यही होगा। यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ, सॉरी 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, इसी प्रकार का कुछ होगा। बोलोगे हाँ जी सर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें a11 निकालना है। aij बराबर क्या दिया गया है, i/j दिया गया है, तो सबसे पहले a11 निकालना है। तो a11 क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी 1/1 यानी 1 आएगा। a12 यानी i की जगह 1 j की जगह 2 यानी 1/2 यानी 1/2 हो जाएगा। a13 क्या होगा सब लोग बताइए, यानी i की जगह 1 j की जगह 3, तो i/j यानी 1/3। फिर a21 यानी i की जगह 2 और j की जगह 1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से a21 के बाद a22 यानी i की जगह भी 2 और j की जगह भी 2 यानी 2/2 यानी 1 हो जाएगा। इसी तरह से a23 क्या होगा, यानी i की जगह 2 और j की जगह 3 यानी 2/3 होगा। तो भैया हो ये सारे एलिमेंट तुमने निकाल दिए। अब भैया तुम्हें आव्यूह की रचना करनी थी, तो भैया 2x3 का आव्यूह जो होगा, 2x3 का जो आव्यूह का रचना हुआ, जो आव्यूह आपको मिला वो क्या मिला, ये मिला 1/2 1/3 1/2 1/3। चलो आगे, फिर 1/2 1/3, a11 का मान 1 है, a12 का मान 1/2, a13 का मान, ठीक है 1/3 सब लिख दिया। फिर आता है a21 का मान क्या दिया है 2, a22 का मान 1, a23 का मान 2/3 और रो हो गया स्वाहा, खत्म, आई लव यू। ठीक है, चलो हमें लगता है कि ये सब कुछ तुम्हें समझ में आ गया है। तो आज की क्लास में मेरी जान हमने क्या क्या सीखा है, एक बार सारे बच्चे बताओगे, एक बार सारे बच्चे बता दोगे आज की क्लास में हमने क्या क्या सीख लिया है, आज की क्लास में क्या क्या सीख लिया है, एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। बताओगे भैया आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा है, एक बार बता दो बता दो बता दो, एक बार बता दो हमने क्या सीखा है। तो आज की क्लास में हमने समरी क्या थी, पूरी क्लास में समरी क्लास क्या थी भैया, सब लोग ध्यान से सुनो। समरी सबसे पहले हमने जो फर्स्ट क्लास का रिवीजन किया है, फर्स्ट क्लास का जो हमने पढ़ा था उसका एक रिवीजन किया है, क्वेश्चन के साथ, प्रश्नों के साथ रिवीजन किया है, पहला पॉइंट। दूसरा हमने क्या पढ़ा, आव्यूह पर संक्रिया, आव्यूह पर संक्रिया पढ़ा हमने, आव्यूह पर संक्रिया पढ़ा हमने, संक्रिया यानी आव्यूह पर संक्रिया। तो आव्यूह पर संक्रिया कितनी प्रकार की होती है मेरे बच्चे, कितने हमने पढ़े, 3 हमने संक्रिया पढ़े। पहला हमने पढ़ा योग, कि 2 आव्यूह का योग कैसे करते हैं, अंतर कैसे करते हैं, ये भी हमने सीख लिया। और भैया अदिश गुणनफल भी हमने देख लिया, अदिश गुणनफल हमने ये भी देख लिया, गुणनफल हमने देखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ये भी हमने देखा। फिर हमने क्या देखा, लास्ट में हमने इस पे 3.2 का प्रश्नावली, 3.2 का कुछ सवाल भी लगाए, है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ये भी हमने लगाया। चौथा हमने PYQ भी लगाया,
साथ में हमने PYQ भी आपसे करवाया। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। अब हम जो मिलेंगे कल की क्लास में, है ना, कल की क्लास में मेरे भाई, कल की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, कल की क्लास में मेरे बच्चे, कल की क्लास में हम लोग आव्यूह का गुणा सीखेंगे और साथ में 3.2 को हम लोग रगड़ देंगे, है ना, एकदम मसल के रख देंगे। एक सवाल देता हूं, इस सवाल का आप लोग सवाल का उत्तर आप लोग करके आइएगा। क्वेश्चन ये है, यदि a बराबर एक आव्यूह दिया है 1 2 3 4 तथा b बराबर आपके पास एक आव्यूह दिया गया है 3 4 6 2 है, तो आपसे पूछ रहा है 2a प्लस 3b क्या होगा। ठीक है, 2a प्लस 3b क्या होगा। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, सब लोग बताना, यदि x प्लस 1 2 3 y प्लस 5 बराबर अगर 3 2 3 और यहाँ पे 6 दिया है तो बताइए x और y का मान, x तथा y का मान ज्ञात करें। y का मान ज्ञात करें, x तथा y का मान ज्ञात करें। एक बार सारे बच्चे सब लोग कर लोगे। यानी हमने आव्यूह में ये सारी चीजें पढ़ ली है, तो ये भी आप लोग करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलो तो सब लोग, है ना, ये दोनों सवाल करेंगे, बाकी जो डीपीपी दी जा रही है उसको करेंगे। जो डीपीपी में नहीं हो पा रहा है, आज हमने गुणा नहीं सिखाया है तो गुणा हम कल सिखा देंगे, तो अपने आप सारी डीपीपी के सवाल खत्म, क्लियर हो जाएंगे। लेकिन रोजाना आप लोगों को जो सवाल दिया जा रहा है वो करते रहिए, रोजाना आप लोग क्लास करते आइए। प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बाबू, हम आपको एकदम, आप मेरी रोजाना क्लास करिए, जो भी रोजाना क्लासेस होती हैं उसको करते जाइए। आपका गणित में 100 में 100, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। हम हैं आपके साथ एकदम ताल से ताल मिलाने के लिए, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम गनगना जाएगा माहौल। ठीक है बाबू, एकदम आपको डरने होने की जरूरत नहीं है ना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारी जो है ऐप की क्लासेस चलेंगी, और भैया वो 4 से 5:30, ठीक है, ऐप की क्लास, और यूट्यूब की क्लास 6 बजे होगी। ठीक है, तो 5 तारीख को यूट्यूब की क्लास है, ये याद रखना है। बाकी ऐप की क्लास अभी कल भी है, तो कल मिलते हैं, और कल हम लोग 2 आव्यूह का गुणा सीखेंगे। सारे लोग कमेंट बॉक्स में खूब कमेंट भर देना, है ना, कि आज की क्लास कैसी लगी, क्या तुमने आव्यूह का अंतर सीखा, क्या तुमने आव्यूह को जोड़ना सीखा, क्या आव्यूह में किसी संख्या का गुणा करना सीखा, है ना, क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, क्या गणित को अब तुम मसलना सीख रहे हो। बोलोगे हाँ जी सर, अगर ऐसा कुछ भी है तो एक बार सारे बच्चे, है ना, सभी लोग क्या करोगे, एक बार कमेंट करके प्यारा सा। ठीक है, मिलते हैं भैया लोग, बहनी लोग, दीदी लोग, हमारे बाबू लोग, सब लोग मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।